हेलो दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल टेक फंट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि टिक टैक टो गेम हम बना रहे थे जो कि एआई भी खेल सके। तो हमारा पूरा एक बेस गेम का तैयार हो चुका था टिक टैक टो गेम का एआई के लिए, जिसमें कि एक एआई ऑप्शन अपने गेम में एक अपडेट जैसा एक उसको थोड़ा सा और अपडेट कर रहे थे गेम, जो हम पुराना जो पार्ट 2 में जो हम टिक टैक टो गेम बनाए थे, अब उसमें एक नया ऑप्शन डाल रहे हैं प्ले विथ एआई का। तो उसमें हम एक लगभग पूरा एआई के लिए जितना भी बेस वगैरह जो भी चाहिए था वो हम बना चुके थे। तो अब हमारा काम है इसका कोड करना। ये जो एआई विल टेक डिसीजन, यहाँ पे हमने पुराना वीडियो पहले पार्ट 3 हमने यहीं पे ख़त्म किया था। तो चलिए अब यहीं से स्टार्ट करते हैं और अभी यहाँ पर लिख देते हैं एआई एआई चॉइस। अब इसमें दोस्तों कुछ पैरामीटर भी हमें डालना पड़ेगा, तो वो चलिए पैरामीटर भी डाल देते हैं। पहले तो दोस्तों इस एआई को क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देना है, पहले आप समझ खुद से दिमाग लगाइए। पहले तो हमें एक पूरा बोर्ड उसे दे देना चाहिए कि मतलब जो चीज़ हम देख रहे हैं, हम भी पूरा एक बोर्ड देख रहे हैं इस एरे ए में। ये जो एरे है, इसी में ना सारा पूरा बोर्ड एक तरह से सेव है कि कहाँ पर जगह खाली है, ताकि ये एआई भी जान सके कि कहाँ कहाँ वो अपना सिंबल डाल सकता है, मतलब कहाँ कहाँ जगह खाली है। तो मतलब तो इस तरह से हम ए डाल दी, मतलब वो कहाँ कहाँ डाल सकता है और कहाँ पे डालने में उसका फ़ायदा, ताकि वो सोच सके अपने हिसाब से। दूसरा हम डालेंगे एस, मतलब, और तीसरा आर, मतलब ये बता सकें उसे कि वो आर इसलिए डाल रहे हैं ताकि उसे पता चले कि वो क, किस नंबर पे खेल रहा है। पहले मतलब पहले स्टार्ट करने वाला वो है कि पहले स्टार्ट करने वाला जो उसके साथ कि वो दूसरा स्टार्ट करने वाला है। मतलब ये दो इन्फॉर्मेशन तो इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको समझ में आ गया, और एक ये कि वो पहले खेल रहा है या बाद में। और दूसरा ये जो एस डाल रहे हैं हम लोग, एस इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो जान सके कि वो किस नंबर पे, मतलब कि उसका सिंबल क्या है। एक वो भी पास कर दे रहे हैं साथ में, ठीक है, कि उसका सिंबल क्या है। तो चलिए आगे अब इसको कोड करते हैं हम लोग, ठीक है। इस एआई चॉइस का हम लोग बनाते हैं। चलिए तो लिखते हैं एआई चॉइस फंक्शन। हाँ, यहाँ लिखते हैं मेन फंक्शन के ऊपर लिख रहे हैं। दोस्तों, फंक्शन लिखने का कोई ऐसा ये नहीं है कि आप मेन फंक्शन के ऊपर लिखिए या मेन फंक्शन के नीचे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इस मेन फंक्शन के नीचे मैंने भी बहुत सारे फंक्शन लिखे, जैसे कि होम फंक्शन लिखा है, इंस्ट्रक्शन फंक्शन लिखा है, प्ले विथ ह्यूमन फंक्शन लिखा है, प्ले विथ एआई फंक्शन लिखा है, गेम एआई लिखा है, गेम ह्यूमन लिखा है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ना, ये थोड़ा पैटर्न नहीं बन रहा। गेम ह्यूमन को ना, देखिए, प्ले विथ एआई को डाला है गेम एआई के नीचे, मतलब मतलब सॉरी, प्ले विथ एआई के नीचे डाला है गेम एआई। तो प्ले विथ ह्यूमन के नीचे होना चाहिए ना गेम ह्यूमन। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं। तो पैटर्न भी बनना चाहिए दोस्तों, खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत, मतलब जो कोड है वो इजीली रीडेबल होना चाहिए, मतलब सामने वाला उसको आसानी से पढ़ सके, रीड कर सके। ऐसा एकदम घिचमिच घिचमिच टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब क्या कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया। प्रोग्राम तो चल ही जाएगा, लेकिन उसको जो पढ़ने वाला है, जो उसको समझना चाहता है, उसको अच्छे से समझ सके। तो देखिए अब अच्छा लग रहा है। गेम एआई है, गेम एआई के ऊपर प्ले विथ एआई है, फिर गेम ह्यूमन है, ये गेम ह्यूमन फंक्शन, फिर गेम ह्यूमन के ऊपर प्ले विथ ह्यूमन, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन, फिर उसके ऊपर होम, और फिर उसके बाद मेन फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर हम एआई चॉइस लिखेंगे, और फिर उसके ऊपर चेक फंक्शन है, चेक फंक्शन के ऊपर डिस्प्ले बोर्ड। बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में, और ये भी बिल्कुल होम, इंस्ट्रक्शन, प्ले विथ ह्यूमन, प्ले विथ एआई, गेम ह्यूमन, ठीक है, बिल्कुल सही। इधर भी दोस्तों इस गेम ह्यूमन को हटा के इसके नीचे का डाल दीजिए। चलिए अब लग रहा है अच्छा।
चलिए तो अब एआई में लिखते हैं। तो दोस्तों एआई में क्या करते हैं, एक इंट बनाते हैं एक्स कॉमा वाई। सबसे पहले दोस्तों अभी सिंपल से सिंपल मैं एआई का जो दिमाग है वो बिल्कुल सिंपल, एक छोटा बच्चा मतलब एकदम ही बेवकूफ़ इंसान का दिमाग बनाते हैं कि एआई जो है वो रैंडम कहीं पे चल रहा है, ठीक है, वो लिख देते हैं। चलिए रैंड, तो ये जो है, ये क्या हो गया, हाँ, ये जो दोस्तों है ये एक फंक्शन रैंडम फंक्शन होता है। ये रैंड और ये फिर रैंड फिर ब्रैकेट फिर ये फुल ब्रैकेट %3, ये जो है ये जो है ना एक्स का वैल्यू 0 1 या 2 रैंडमली देगा, ठीक है। मतलब ये एक होता है, ये हैश इंक्लूड टाइम डॉट एच फंक्शन है ना, ये सॉरी ये जो लाइब्रेरी फाइल है इसके अंदर ही ये आता है, ये रैंड फंक्शन, ये रैंडम फंक्शन जो है जो कि रैंडम वैल्यू देगा। अगर आप इधर इसको जो है ना 9 कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 1 2 3 से लेके 8 तक आएगा। 8 तक में कोई सा भी वैल्यू आएगा, सबका रैंडम कुछ भी आ सकता है, हर समय कुछ भी आ सकता है। आपने रैंड, ये जो रैंड फंक्शन है, ठीक है, तो फिलहाल के लिए भी इसको 3 रखते हैं। ये रैंडमली एक्स का वैल्यू कुछ भी चूज़ कर लेगा 0 1 या 2 में से, ठीक है। और इसी तरह हम लोग वाई के लिए भी कर देते हैं ताकि वो भी चूज़ कर ले, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ मुझे याद आया, यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ आपको, ये आपका मेन फंक्शन में एक और चीज़ लिखना पड़ता है। कहाँ गया मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, हाँ मिल गया मेन फंक्शन। ये जो मेन फंक्शन है, यहाँ पर जब आप ये जो रैंडम जब इस्तेमाल करते हैं ना, जब ये रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको ये एस रैंड टाइम और ये नल, ये भी एक स्पेशल चीज़ होकर लिखना पड़ता है आपको। इसका कारण ये है कि देखिए ये रैंडम, ये बिना इसको लिखे भी आपका चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ तो देखिए लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम जैसे क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप बिना इसके भी तो आप चला, बिना इसको आप अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन क्या है कि फिर जब ये प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू तो रैंडम लेते जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि आपने अभी प्रोग्राम रन किया, आप इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं और एक्स का वैल्यू पहले कुछ 0 2 आता है, फिर अगले बार में कोई 2 1 आता है, कुछ इस तरह से आता है। तो फिर ये उसमें सेव हो जाता है। फिर ये जो है ना मतलब अगर आप ये नहीं लिखिएगा तो बार बार कंप्यूटर वही सेम जगह चलेगा, ज़ीरो, वो 0 2 पे चलेगा, फिर अगले बार में अगर आप 2 1 पे नहीं चले होंगे तो 2 1 पे चलेगा, मतलब वो सेव हो जाएगा, वो चेंज करेगा ही नहीं, फिर उसका वो मतलब वो बन जाएगा कि एक्स और वाई में। तो एस रैन टाइम जो नल है ना, इसमें इससे क्या होता है कि हर बार मान लीजिए कि पहला चाल किसी एक बार आप प्रोग्राम चालू किए, आप ये एक बार एआई के साथ खेलना स्टार्ट किए तो पहली बार वो कहीं 0 2 पे चलता है, तो अगली बार भी आप जब खेलिएगा तो हो सकता है किसी और जगह चल जाए, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखिएगा ना तो वो फिर बार बार वो सेम पोजीशन से स्टार्ट करेगा, तो वो एक तरह का फिर वो आपको लगेगा कि ये तो मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, एक तरह का आप समझ लीजिए कि उस आपको रैंडम जैसा कुछ लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि ये एक तरह से मैंने सेट कर दिया, हालांकि आप रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करें। इसलिए जब ये रैंडम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो हर जगह आप इसको भी इस्तेमाल करिए, ये लिखना ज़रूरी है, ये मेन फंक्शन में लिख दिया कीजिए, इसका यही काम है, ठीक है। तो चलिए एक्स और ये तो हमने अपना समझा दिया जो भी समझाना था आपको, तो एक्स और वाई रैंडम ले लिए। अब लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक्स और वाई पर पहले ही से कोई मौजूद हो, मतलब एक्स और वाई पे पहले से किसी का सिंबल हो, तो उसके लिए इसमें चेक भी लगा लीजिए कि अगर ए एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, या नहीं तो ए एक्स वाई पर अगर ये सिंबल है, अगर ये दोनों सिंबल उस पर अवेलेबल है तो आप फिर से इसको चूज़ कीजिए और तब तक चूज़ कीजिए जब तक कि आपको ये वैसा जगह नहीं मिल जाता जहाँ पर कि ये दोनों कोई सिंबल नहीं तो क्या है कि एक्स वाई में फिर नंबर भी तो सेम है ना, अगर नंबर्स आपको है, अगर एक्स वाई, अगर आपने एक्स वाई चूज़ किया और आपको पता चला कि एक्स वाई पे कोई रैंडम नंबर है, मतलब उस पर एक रैंडम कैरेक्टर स्टोर है जो कि एक नंबर, तो ठीक है आप आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना। तो तब आपको जाके जब आप चूज़ कर लीजिए एक बार, तो ए एक्स वाई
इज इक्वल्स टू आपका जो अपना जो नंबर है ना। अब हाँ, ये क्या होगा, इधर क्या सिंबल होगा वो आपको डालना ज़रूरी है। तो आर, आर जो है ना, आर क्या है, आर इक्वल्स टू ज़ीरो जो है, अगर आप जब रहता है, चलिए आपको यहाँ पे ये बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बताना आपको। अरे नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गए, थोड़ा ऊपर चलिए। अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हैं, ये प्ले विथ एआई कहाँ चला गया। हाँ, देखिए, जब आप पहले चल रहे होते हैं तो आप क्या पास कर रहे हैं, एक ज़ीरो पास कर रहे हैं आर में, है ना। आर में पास हो रहा है ज़ीरो, के में आई कहाँ गई है, आर में आप ज़ीरो दे रहे हैं, ज़ीरो दे रहे हैं, और ज़ीरो जब आप पहले चल रहे हैं तब आप ज़ीरो दे रहे हैं, है ना। और आई परसेंटेज टू इसको टू ज़ीरो, यानी कि ये ज़ीरो आपका है। ये ज़ीरो मतलब ये आपके लिए हो गया, यानी आप बन गए हैं एक तरह से प्लेयर ज़ीरो, और एआई बना है प्लेयर वन। तो उसका सिंबल भी तो ये होना चाहिए ना, फिर ये वन वाला ही सिंबल होगा ना, एस वन ही सिंबल होगा ना। तो यहाँ पर आप ऊपर जाइए, और कहाँ गए, ज़्यादा ही ऊपर आ गए। हाँ, यहाँ पर आपको लिखना होगा ये, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप आर में ज़ीरो पास कर रहे हैं, तो एस ज़ीरो वो आपका सिंबल है ना, एस ज़ीरो। एस वन सिंबल होगा एआई का ना। तो ये सब ज़ीरो पास करें तो ज़ीरो प्लस वन परसेंटेज टू, तो ये वन दे देगा, तो एस वन सिंबल एआई में असाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ये है, अगर आप मान लीजिए कि आप वन पास कर रहे हैं आर में, ठीक है, मतलब आप सेकंड खेल रहे हैं। तो अगर आप सेकंड खेले तो एआई फर्स्ट खेल रहा है ना, तो एआई फर्स्ट खेला तो एआई का सिंबल क्या है, एआई का मार्क एस एस ज़ीरो है ना। तो इस जब उसमें वन लिखिएगा, आप वन डालिएगा आर में, तो आर में वन प्लस वन टू, टू परसेंटेज टू, ज़ीरो। तो एस ज़ीरो हो जाएगा सिंबल किसका, आपका ए एक्स वाई में आप वही सिंबल डाल दे रहे हैं, एआई का वही सिंबल, क्योंकि चलिए ठीक है। हम्म, तो बस आपने एआई तो चूज़ कर लिया अपना, तो आप नीचे जाते हैं प्ले विथ एआई फंक्शन में, प्ले विथ एआई सॉरी गेम एआई में, गेम एआई में हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, ठीक है। अरे नहीं, लेकिन दोस्तों एक गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि इधर ए एक्स वाई आप चूज़ करते थे और उसमें अपना सिंबल आप असाइन कर देते थे कि ए एक्स वाई इज इक्वल टू एस आर, और फिर आप उसमें फिर एफ एफ इज इक्वल टू चेक फंक्शन भी लगाते थे, है ना। लेकिन इधर आप जब ए आई कुछ डालेगा तो एक्स और वाई कुछ पता नहीं चलने वाला, मतलब इस फंक्शन में गेम ए आई को नहीं पता चलने वाला कि एक कि जो एक्स और वाई कहाँ पर डाला है, ए आई कहाँ पे डाला है। तो इस और चूंकि एक्स वाई जब पता नहीं चलेगा, तो फिर यहाँ से आप एफ इज इक्वल टू चेक एक्स वाई कुछ कॉल कर ही नहीं सकते आप। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये ए आई चॉइस जो है ना, ये ए आई चॉइस फंक्शन के ही अंदर ही ये चेक फंक्शन लगा दिया जाए, और वहीं से वो चेक कर ले, और ये यहाँ से वो एफ का वैल्यू रिटर्न करके दे दे, और इसके बाद आप बोर्ड डिस्प्ले कर दीजिए। समझे, क्योंकि ये फिर यहाँ पे क्या है कि ये जब आप फंक्शन कॉल कीजिएगा और उसमें आप ये सारा चीज़ पैरामीटर पास कर दे रहे हैं, तो ये तो अपने अंदर ही ये ए आई चॉइस फंक्शन के अंदर ही ये डिसाइड कर ले रहा है एक्स वाई, और उसी में सिंबल भी असाइन कर दे रहा है। लेकिन चेक उसमें कर नहीं रहा है, तो चेक कर नहीं रहा है, तो ये एफ का वैल्यू कैसे आप दीजिएगा, अब यहाँ पे लाके तो आप इस वाले फंक्शन में आके, इस आप जो गेम आई फंक्शन है इसमें तो आप एफ चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप एक्स और वाई पास कर नहीं रहे हैं। और एक्स और वाई पास मतलब किया जा सकता है इस फंक्शन से भी एक्स और वाई, लेकिन अननेसेसरी आपको फालतू में और भी ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। इससे बेहतर है आप ए आई चॉइस के अंदर ही चेक फंक्शन, ये वाला चेक फंक्शन लगा लीजिए, ये वाला, और फिर वहीं से वो एफ आपको रिटर्न करके दे देगा, और फिर आप बोर्ड डिस्प्ले कर दीजिए कि एआई ने कहाँ पे अपना चाल चला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ जाएगा। तो ये जो है ना, एफ इज इक्वल टू चेक एक्स वाई, ये आप डाल दीजिए वहाँ पर। कहाँ गया आपका ए आई चॉइस फंक्शन, कहाँ चला गया, हाँ ये ए आई चॉइस मिल गया। यहाँ पर आप डाल के चेक कर लीजिए। एस आर की जगह आप ये एस आर ये नहीं डालिएगा, ये डालना होगा आपको।
अरे ये क्या हो रहा है? चलिए कॉपी हो गया। ठीक है, आपने एफ में डाल दिया। अच्छा, एफ आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा ना यहाँ पे। एफ डिक्लेयर कर दिए, चेक में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने जो डालेंगे एक्स वाई उसमें फिर जाएगा, अ, ये सिंबल भी जाएगा, फिर चेक फंक्शन से आपको वो 1 या 0 रिटर्न कर देगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ से रिटर्न एफ कर देना है, सिंपल। अच्छा, ये आपको वाइड नहीं होना चाहिए, फिर इसका आपको इंट देना पड़ेगा क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अभी तो मैंने लगता है गेम कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। मतलब पूरा गेम तो बना लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। एआई चॉइस के अंदर भी जो भी लिखना था सो लिख तो लिया है कि एक्स वाई ऐसे असाइन करें कि बिल्कुल ठीक है। चेक भी करके दे रहे हैं। मुझे लगता है इसे कंपाइल करके देखना चाहिए। वाओ, बहुत खुशी हुई मुझे देख के कि एक भी एरर नहीं है। चलिए इसे चला के भी देख लेते हैं। तो देखिए, प्ले विथ, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल हाँ, चल रहा है। आप फिर अब जाइए ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन में, ये भी चल रहा है। गो बैक, यहाँ से टू दबा के एआई वर्सेस ह्यूमन, ये भी सही है। टू दबा के वापस जाते हैं। हाँ, चलिए सारा कुछ ये सब तो काम कर रहा है। चलिए अब जो हमारा सबसे पहला जो काम है एआई वर्सेस ह्यूमन चेक करने का। इफ़ यू वांट टू प्ले फर्स्ट, जी हाँ मैं पहले खेलना चाहूँगा। मैं खेलता हूँ। मैं चलूँगा 1 पे। मैंने चल दिया। एआई चलता है, एआई चलता है यहाँ पर। फिर अब मैं चलूँगा कहाँ पे, मैं 3 पे चलता हूँ। और ये एआई तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसे 2 पे चलना चाहिए था। अभी मैं 2 पे चल देता हूँ और मैं जीत गया। दोस्तों इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि एआई, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एआई तो बेवकूफ़ है ना, उसे नहीं मालूम कि यहाँ पे उसे चलना चाहिए तभी वो, नहीं तो मैं जीत जाऊँगा। मैं इसे चलिए फिर से खेलता हूँ। अच्छा दोस्तों, वैसे हमें हमें ये भी बदलना होगा, प्लेयर 1 नहीं प्लेयर 2 ऐसे नहीं, ये तो आपको ये उसी का उठा ले रहा है, ये डिस्प्ले बोर्ड में हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर से मैं पहला दबाता हूँ 1। अच्छा दोस्तों, इस बार आपने देखा, पिछली बार जब हम 1 दबाए थे तो एआई कुछ यहाँ पे चला था शायद, और इस बार वो यहाँ, क्योंकि और नहीं तो अगर नहीं रखे होता ना तो वो फिर बार बार यहीं भी चल रहा होता। तो चलिए, एआई यहाँ पे आया, अब हम दबाते हैं 9। और एआई देख सकते हैं आप, ये बहुत ही बेवकूफ़ एआई है। एआई तो एआई कहलाने लायक ही नहीं है, इसमें तो इंटेलिजेंस है ही नहीं। अब मैं 5 पे चलूंगा फिर जी। अच्छा मैं छोड़ता हूँ, अभी 5 पे मैं नहीं चलता हूँ, मैं 7 पे चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बेवकूफ़ एआई लगता है। अब मैं कहाँ पे चलूँ, अभी भी मैं नहीं चलूँगा कहीं पे, अभी भी मैं 6 पे चलता हूँ, मैं भी बेवकूफ़ ही बनता हूँ। बड़ी मुश्किल से ये बेवकूफ़ एआई जीता है। तो चलिए, ये चल तो रहा है। जी नहीं, अभी मैं इसे वापस से नहीं खेलना चाहूँगा। मैं चाहूँगा अभी जाना, एक बार देख लेता हूँ ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन चल रहा है कि नहीं। वो भी चल रहा है। मैं नाम, मुझे नाम बदलना है तो 1 दबाना होगा। नाम डालूंगा मैं, सबसे पहले एक अपने दोस्त का नाम डालता हूँ, और अभी मैं अपने दूसरे दोस्त का नाम डालता हूँ। चलिए ये भी चल रहा है। दिलशाद का टर्न है, अभी दिलशाद चलता है 1 पे, दिव्यांशु चलता है 9 पे, दिलशाद चलता है 3 पे, और दिव्यांशु चलेगा 2 पे, दिलशाद चलता है 7 पे, और दिव्यांशु अब बिल्कुल फंस चुका है। दिव्यांशु 5 पे चलेगा तब भी हार जाएगा, दिव्यांशु 4 पे चलेगा तब भी हार जाएगा। दिव्यांशु 4 पे चलता है और दिलशाद चलता है 5 पे, और दिलशाद जीत चुका है। चलिए ये भी चल रहा है। अब गेम में वापस जाएंगे, और यहाँ से अब मुझे लग रहा है एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा, अभी मुझे गेम तो बन चुका है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, एआई बेवकूफ़ है। 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा, एआई
बिल्कुल बेवकूफ़ है, क्योंकि और बेवकूफ़ी का कारण ये है कि वो एक्स वाई रैंडमली चुन रहा है। तो इस बेवकूफ़ एआई को भी सही करना होगा, और दूसरा ये डिस्प्ले बोर्ड में भी ये हमें सही करना होगा। ये डिस्प्ले बोर्ड में जो इस तरह से हो रहा है ना, कि वो उसे दिखाना चाहिए प्ले प्ले कि कौन प्लेयर है ना। तो इस डिस्प्ले बोर्ड को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इस दो को हम चेंज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले बोर्ड फंक्शन ही सही करते हैं। इसमें डिस्प्ले बोर्ड में एक और पैरामीटर डाल देते हैं जो कि हमें पास करना चाहिए। वो ये कि डिस्प्ले बोर्ड फंक्शन को जो डिस्प्ले बोर्ड फंक्शन है इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पास करना पड़ेगा कि कौन चल रहा है, कि ये ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन हो रहा है, कि एआई वर्सेस ह्यूमन हो रहा है, कि ह्यूमन वर्सेस एआई हो रहा है। मतलब तीन है ना, एक एआई वर्सेस ह्यूमन है, एक ह्यूमन वर्सेस एआई है, और एक ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन है ना। तो आपको इसमें डालना होगा। तो इसमें हम अपने से पहले लिख लेते हैं, इफ़ इस इंट में हम डाल देते हैं क्या डालें, क्या पैरामीटर का नाम क्या रखें, ये सोच रहे हैं वेरिएबल का क्या नाम होना चाहिए। हम्म, इसको सी दे देते हैं, स्मॉल सी, इंट सी। ठीक है। इफ सी इज इक्वल्स टू 1, देन प्रिंट। अच्छा, प्रिंट में हम क्या डाल देते हैं, यही डाल देते हैं अभी फिलहाल के लिए, प्रिंट दिस। इसको यहाँ से हटा देते हैं। एल्स इफ सी इज इक्वल्स टू 2, देन प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट दिस। ठीक है। अब अगर 1 है तो ये सब हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है इस बात का। इधर होना चाहिए क्या, इधर लिखते हैं ए आई, और इधर लिखते हैं वाई ओ यू। ठीक है। और ए आई का सिंबल क्या हो जाएगा, ए आई का सिंबल हो जाएगा ओ, और यू का सिंबल हो जाएगा एक्स। ठीक है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही इधर भी कॉपी कर देते हैं, और इसमें डाल देते हैं यू, और इधर डाल देते हैं ए आई। ठीक है। अगर 1 रहेगा तो ए आई ये ऊपर में ये दिखाएगा, फिर नहीं तो ये आपका, और अगर 2 रहेगा तो फिर ये दिखाएगा, यू यू का ये सिंबल है, ए आई का ये सिंबल है। ठीक है। और नहीं तो फिर ये प्रिंट करेगा। चलिए सही है। डिस्प्ले बोर्ड में हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर डाला है सी का, और सी का वैल्यू 1 2 रहेगा, और इसके लिए 3 रख देते हैं। मतलब 1 2, और 1 2 के अलावा अगर सी का वैल्यू कुछ और रहा तो ये प्रिंट करना है। ठीक है। तो अब से डिस्प्ले बोर्ड जो फंक्शन है ये कहाँ कहाँ है उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा ना। डिस्प्ले बोर्ड को ऐसे लिखते हैं, अब पता करते हैं डिस्प्ले बोर्ड है कहाँ कहाँ। डिस्प्ले बोर्ड, सबसे पहले डिस्प्ले बोर्ड गेम ह्यूमन में मिला है, गेम ह्यूमन में डिस्प्ले बोर्ड मिला है, और इस गेम ह्यूमन में डिस्प्ले बोर्ड ये है। और जब ह्यूमन का चलता है तो आपको 1 या 2 नहीं पास करना, कुछ और पास करना है, तो आप 0 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है। गेम ह्यूमन में डिस्प्ले बोर्ड 0 है। फिर डिस्प्ले बोर्ड कहाँ मिल रहा है, हाँ डिस्प्ले बोर्ड फिर यहाँ मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक बार सर्च करके देखते हैं क्या डिस्प्ले बोर्ड में सर्च हो सकता है क्या, या सॉरी यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि ऐसे देखना आसान नहीं, कुछ ना कुछ तो छूट ही सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसे सर्च करने को डालते हैं।
ये तो कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे, कुछ भी नहीं आ रहा। छोड़ दीजिए गाइस, इसको छोड़ ही देते हैं दोस्तों, कुछ मतलब नहीं बन रहा इसको। हाँ, भले आप ये कर सकते हैं कि एक बार जहाँ पे आप ऐसे ऐसे आपने ऐसे एक बार लिख दिया, तो देखिए एक एक मार्क जैसा कुछ बन जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है। फिर आप धीरे धीरे नीचे जाइए और देखने की कोशिश कीजिए कहीं और है क्या कुछ। हाँ, यहाँ पे मिल रहा है, ये गेम एआई है और ये आर है। ठीक है। तो हम्म, तो इधर आपको एक ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, इधर आर का वैल्यू क्या डालना होगा। इधर ए के बगल में क्या डालिएगा, मतलब आपको डालना होगा क्या। अगर आर का वैल्यू ज़ीरो होता है तो पहले कौन चल रहा है। अगर आर का वैल्यू ज़ीरो है तो पहले आप चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना क्या कि इधर हम ज़ीरो लिखते हैं। ठीक है कि ये ओ क्यों लिख दिया, ज़ीरो लिख देते हैं, मतलब डायरेक्ट, सॉरी ज़ीरो नहीं, आर लिखते हैं डायरेक्ट। कि अगर ज़ीरो है तो देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, आपको आसानी ही पड़ेगा इसमें। अगर ज़ीरो है तो इफ़ यू वांट टू प्ले फर्स्ट, तो ये आर का वैल्यू ज़ीरो पास कर रहे हैं, और सेकंड प्ले कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ज़ीरो पर क्या हो रहा है, ज़ीरो पर हो रहा है ह्यूमन वर्सेस एआई, है ना। और और वन पे क्या हो रहा है, एआई वर्सेस ह्यूमन। तो इधर आप चेंज कर लीजिए डिस्प्ले बोर्ड में, अपने से ही चेंज कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ज़ीरो पर क्या हो रहा था, ज़ीरो पर हो रहा था अ, दोस्तों कंफ्यूजिंग बहुत हो रहा है लेकिन याद रखना पड़ेगा। ज़ीरो पर हो रहा था ह्यूमन वर्सेस एआई, यानी कि यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए, और ये वन, और वन पे क्या हो जाएगा, वन पे एआई वर्सेस ह्यूमन हो जाएगा। ठीक है हाँ। और और हाँ ठीक है। और ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड में ऐसे को ऐसे कर लेता हूँ, ताकि जो ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन था ना, उसमें सी का वैल्यू टू डाल देता हूँ, जो मतलब आर उसमें लिखा था ना वो टू डाल देता हूँ। दोस्तों कंफ्यूजिंग तो बहुत हो रहा है लेकिन आराम आराम से नीचे जाता हूँ। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे टू डाल देता हूँ। ठीक है। और फिर इसे यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ताकि आगे भी देख सको कहीं और भी लिखा है क्या। हाँ, यहाँ लिख रखा है मैंने, यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर इसे फिर से यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पे आर लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे भी आर लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे भी आर लिख देता हूँ, और फिर इसे यहाँ पे फिर से ऐसे कर डालता हूँ, ताकि देख सकूँ आगे भी कुछ है क्या। चलिए, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी मैंने लिख दिया सारा कुछ। अब मैं एक बार इसे कंपाइल करके देखता हूँ। दोस्तों कंपाइल का तो कुछ मैसेज आ ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया। हाँ, बिल्ड मैसेजेस देखता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ। चलिए, कंपाइल तो हो जा रहा है। चलिए, अभी मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बार। टू दबाता हूँ, इफ़ यू वांट टू प्ले फर्स्ट। हाँ, बिल्कुल सही, यू का ये है ना, बिल्कुल सही। चलिए, हो रहा, ये सही है बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ, अब मैं चेक करता हूँ उल्टा, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, चल रहा है। अब इसे कट मारता हूँ, ज़्यादा गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसे कट मार ही देता हूँ, और एक बार फिर से मैं चला के देखता हूँ कि ये ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन में क्या हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन भी सही है। प्लेयर वन।
चलिए बिल्कुल सही, सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, इसे कट मार देता हूँ, खेलने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ छोटा सा काम है, डिस्प्ले बोर्ड में तो हमने चेंजेस ला दिया है। अब हमें चेंज करना है सिर्फ एआई चॉइस। एआई चॉइस में अब आपको डालना होगा दोस्तों, एआई को जो थोड़ा सा दिमाग देना पड़ेगा। मतलब एआई को हमें एटलीस्ट इतना दिमाग देना चाहिए जैसे हम कैसे चलते हैं। आखिर अगर अपने बारे में हम लोग सोचें कि हम लोग कैसे चलते हैं, तो हमारा भी चलने का एक तरीका है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे पहले बोर्ड देखते हैं, ठीक है। और बोर्ड में सबसे पहले मतलब हम नहीं, समझ लीजिए कि एक 3 साल का बच्चा, कम से कम एक 3 साल, 3 या 4, मतलब 5-6 साल का बच्चा कम से कम टिक टैक टो गेम जब देख खेलता है, तो वही पहले ये चेक करता है कि क्या कहीं पे ऐसा है, कोई पोजीशन ऐसा है कि जहाँ पर कि वो अपना मार्क डालेगा तो उसका लाइन बन रहा हो डायगोनली, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो वो एक, और अगर ऐसा नहीं है होता है, तो फिर वो क्या चेक करता है, कहीं कोई ऐसा पोजीशन तो नहीं है जहाँ पर कि उसके दुश्मन का बन रहा हो। तो जहाँ पे बन रहा होगा तो वो दुश्मन का जाके वहाँ पे काट देगा, वहाँ पे वो अपना सिंबल घुसा देगा। और नहीं, अगर ये दोनों अगर नहीं है, अगर कुछ नहीं, अगर तो फिर वो कहीं भी रैंडम चल देता है। मतलब एक 5-6 साल का बच्चा तो इतना सोच लेता है। अब ज़्यादा जो उम्र दराज हो जाता है, जबकि अब 20 साल का लड़का है, अब 20-25 साल का लड़का है, तो उसका तो दिमाग और चलने लगता है। वो तो शुरू से ही चलता है बिल्कुल, मतलब वो तो और एडवांस हो गया, मतलब वो तो और एडवांस एआई हो गया, मतलब वो थोड़ा सा। लेकिन हम उतना एडवांस एआई अभी नहीं बना रहे हैं। हमें कम से कम एटलीस्ट इस एआई को इतना दिमाग तो देना ही चाहिए कि कम से कम ये, अगर इसे दिखे कि कहीं पे इसका बन रहा है तो ये फट से बना ले। और अगर इसका कहीं पे दिखे, अगर इसे कहीं पे दिखे कि इसके दुश्मन का बन रहा है, तो उसको बनने ना दे, वहाँ पे अपना सिंबल ये घुसा दे। और नहीं तो रैंडम चल ले। चलिए इसको हम लोग कोड करते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग फॉर y इक्वल्स टू 0, कॉमा y लेस देन 3, कॉमा y प्लस प्लस। तो देखिए, मतलब एक एक करके हम लोग सारे बॉक्स में चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हर एक बॉक्स में चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, अगर अगर ए एक्स वाई जो है खाली है, वहाँ पे ना ये ना ये है सिंबल, और ना ही ये सिंबल है। मतलब ये दोनों कोई कैरेक्टर, दोनों कोई स्टोर नहीं उसमें, यानी कोई नंबर अगर स्टोर है, तो उसमें हम लोग अपना सिंबल डाल के देखेंगे, ठीक है। और फिर उस सिंबल को डालेंगे और फिर उसमें चेक फंक्शन से डाल के चेक करेंगे। अगर वो चेक फंक्शन 1 रिटर्न कर देता है, तो इसका मतलब कि उधर डालने में आपका फ़ायदा है ना। इसका मतलब कि आप उधर डाल के आप जीत पा रहे हैं। तो आप इस तरह से चलिए, इसको हम लोग लिखते हैं। तो इफ़ में हम लोग, ये जो इफ़ है, इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इस चेक में हम लोग डाल रहे हैं ए चेक का जो क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पैरामीटर डालते हैं, एक ए डालते हैं, एक्स डालते हैं, वाई डालते हैं, और एस डालते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, अब इस हिसाब से डालना है। आर जो है, आर अगर जो है, मतलब आर क्या है, बेसिकली आर जो हम लोग पास करते हैं, तो वो ये जो आर का जो वैल्यू है, वो आर परसेंटेज टू जो होता है, वो अपोजिट में, मतलब अगर आर का वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब एस ज़ीरो जो है ना, वो ह्यूमन का है। ह्यूमन का जो है, जो सिंबल है, वो एस ज़ीरो है। तो इसका मतलब कि ए आई का क्या सिंबल है, एस वन। तो वो एस वन कैसे आएगा, तो वो आर प्लस वन परसेंटेज टू, मतलब एस इज, मतलब अगर आर का वैल्यू ज़ीरो है तो ये वैल्यू वन बन जाएगा, और अगर आर का वैल्यू वन है तो ये वैल्यू फिर ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये चेक करेगा अपने हिसाब से, यहाँ पे डाल के इसमें चेक करेगा। अगर यहाँ से उसको वन मिल जाता है, अगर उसको वन मिल जाता है, इफ़ एफ इज इक्वल्स टू वन, तो शांति से रिटर्न वन कर दो, और क्या। और आगे तो फिर कुछ मतलब ही नहीं चेक करने का। अच्छा, वैसा कर लिया हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, ये तो आप लोगों ने चेक कर लिया, लेकिन जो गेम जो खेल रहा है ह्यूमन, उसको भी तो दिखना चाहिए ना कि आखिर एआई ने कहाँ पे अपना सिंबल डाला। ये तो फिर ऐसे ही बिना उसको दिखे ही हो जाएगा कि, मतलब पता ही नहीं चलेगा, ऐसे ही
प्रिंट हो जाएगा ए आई मीन्स यहाँ पर। मतलब ए एक्स वाई में अपना सिंबल डाला वो, फिर यहाँ से वो रिटर्न वन करता है, रिटर्न वन करेगा, फिर वो नीचे जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कहाँ गया वो, प्ले विथ ए आई में यहाँ पर गया, यहाँ पर उसको एफ का वैल्यू वन मिल गया, फिर बोर्ड डिस्प्ले होगा, बोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर एफ का वैल्यू वन आ चुका, तो इस लूप से भी हम बाहर आ जाएंगे, और फिर यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगा आई परसेंटेज इक्वल्स टू, अगर वो वन है तो ए आई मीन्स आर का वैल्यू सॉरी जीरो है तो, ठीक है ना। अब फिर दोस्तों दूसरा दूसरा फिर यही ऐसा कैसा चेक करेगा वो। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर यहाँ से वो पूरा लूप खत्म कर लेता, उसे कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं मिला जहाँ पर कि वो डाले और उसका कहीं पे उसका कुछ लाइन वगैरह कुछ बन रहा हो, तो उसे देखना पड़े, तो उसे ये देखना चाहिए कहीं उसका ऐसा तो नहीं, कहीं उसके दुश्मन का कहीं भी बन रहा है। अगर दुश्मन का कहीं भी बन रहा है तो वो उसे नहीं बनने दे, तो यहाँ पे से आर डाल देते हैं, मतलब वो दुश्मन का चेक करेगा, और उसे अगर एफ का वैल्यू वन मिल जाता है यहाँ से, तो वो उसी जगह पे अपना डालेगा। लेकिन यहाँ पे रिटर्न वन करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से उसे रिटर्न जीरो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो जीत नहीं रहा है। और अगर इस दोनों से भी वो पार कर जाता है, तो फिर वही बात है कि आप एक्स और वाई का फिर रैंडम वैल्यू लीजिए, फिर ए एक्स वाई में यहाँ से आप मतलब डाल दीजिए उसमें, और फिर ये चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है फिर आगे, ये बिना बिना मतलब के चेक हो रहा है। क्योंकि जब आपको इसमें नहीं मिला, ना ही इसमें मिला, तो इसका मतलब कि आपको कहीं नहीं मिल रहा, तो ये ऑटोमेटिकली चेक लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब वो जीरो ही रिटर्न करेगा चेक फंक्शन भी। तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं रिटर्न जीरो, और क्या। तो चलिए, अब हमको लगता है इसे कंपाइल करके देखते हैं और एक बार रन करके भी देखते हैं। चलिए, तो इसे कंपाइल करते हैं एक बार। चलिए, कोई एरर नहीं, बहुत खुशी की बात है। अब रन किया जाए ज़रा, इंस्ट्रक्शन देख लें। चलिए, इंस्ट्रक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन ये भी सही हो रहा है। बैक जाते हैं, ए आई वर्सेस ह्यूमन देखते हैं। हाँ ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्ले फर्स्ट, हाँ जी मैं पहले ही खेलना चाहूँगा, तो मैं पहले खेल रहा हूँ, और मैं चलूँगा नाइन पोजीशन पे। मैंने नाइन पे चला, जब मैं नाइन पे चल रहा हूँ, फिर मैं चलता हूँ कहाँ पे, मैं थर्ड पे चलूँगा। और हाँ, यहाँ पे एआई ने अपना दम दिखा दिया, वो एआई चल देता है यहाँ पर। मैं जब यहाँ पे चला तो वो एआई यहाँ पे चल गया। तो चलिए, ये अच्छी बात है, एआई ये चीज़ समझ पा रहा है और देख पा रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है एआई हार जाएगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पे चलूँगा, और एआई चाहे कुछ भी कर ले, वो हार के ही रहेगा। चलिए, ये भी अच्छा, इसमें एक खुशी की बात ये है कि मैं यहाँ पे चला तो वो भी यहाँ पे चल दिया, मतलब मतलब वो एटलीस्ट मतलब वो यहाँ से देखना स्टार्ट किया, और यहाँ पे वो पाया कि यहाँ पे मैं मेरा लाइन बन रहा, तो यहाँ पे वो अपना सिंबल डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली जीत जाऊँगा, यू विन। चलिए, अब ये तो चलिए चेक कर लिए कि एआई काम कर रहा है। अब मैं इसे अब मैं क्या करता हूँ, एआई को पहले चलवाता हूँ, और फिर दो और नेक्स्ट टाइम मैं चलूँगा, तो मैं यहाँ से भी आउट हो रहा हूँ, और फिर से मैं जा रहा हूँ एआई वर्सेस ह्यूमन में। और इस बार मैं पहले नहीं खेलूंगा, इस बार एआई पहले खेलेगा। चलिए, एआई चल दिया यहाँ पर, एआई यहाँ पे चल चुका है, एआई यहाँ पे चला है। मैं थोड़ा बेवकूफ़ी करता हूँ और मैं वन पे चलता हूँ, ठीक है। मैं वन पे चला, एआई क्या करता है, एआई नाइन पे चलता है, तो एआई नाइन पे चलता है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा और ज़्यादा बेवकूफ़ी करता हूँ, मैं सेवन पे चल देता हूँ। और देखिए, एआई जीत चुका है। मतलब एआई के पास दिमाग है, कम से कम वो इतना दिमाग है कि वो अपना मतलब हमारा प्रोग्राम जिस जो हमने सोचा था कि ऐसा लेके जाना चाहिए, ये वो कर पा रहा है। बहुत खुशी की बात है। चलिए, आप इसको चेक कर चुके हैं, अब एक बार ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन भी देख लेते हैं। ये तो दोस्तों कितनी बार चेक कर चुके हैं, मुझे लगता है ये तो काम ही कर रहा होगा। ये क्या हो गया दोस्तों, ये एग्जीक्यूट ऐसा क्यों दिखा रहा है, मैंने तो कोई ऐसा बटन नहीं दबाया। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा क्या हो रहा है ये। ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन में हम गए, और ये दबाया वन, इसमें डाला अपना नाम और अपने दोस्त का नाम। तो ये तो चल रहा है, लेकिन उस समय क्या हुआ था, एक मिनट फिर से मुझे देखना पड़ेगा क्या हो क्या रहा है ये।
ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन। मैंने जब प्रेस एनी की किया तो ये प्रोग्राम ही बंद हो जा रहा है, क्या कारण क्या है इसका, मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, मुझे जाना पड़ेगा होम फंक्शन में। होम में जब मैं ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन क्लिक कर रहा हूँ प्रेस 1, तो मैं यहाँ पे प्ले विथ ह्यूमन में जा रहा हूँ। प्ले विथ ह्यूमन में गया मैं, हाँ यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैंने जब मैं प्रेस एनी की करता हूँ, अच्छा दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। c=1 में ये पूछ तो रहा है, ठीक है, c=2, और यहाँ से फिर दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पे एल्स लिखना होगा ना, एल्स नहीं तो क्या है कि वो फिर यहाँ 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है, तो वो फिर यहाँ से क्या होता है कि वो चला जाता है डायरेक्ट फिर वहाँ मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आप जानती ही क्या मैंने लिख रखा है। मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा है, मेन फंक्शन यहाँ कहाँ गया, मेन फंक्शन में यहाँ से होम से बाहर आके रिटर्न 0 और प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एल्स एक डालना पड़ेगा। एल्स डाल के आपको उसमें ये गेम हमें डालना होगा कि वो गेम में चला जाए, ठीक है। कोई कोई मतलब नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 1 डालेंगे, वो 1 क्यों है, बस वो आपको बस एक नाम चेंज करने के लिए। नहीं तो आपको अगर बस अगर आपको लगता है कि अरे क्या ही मतलब है नाम चेंज करने का, प्लेयर 1 प्लेयर 2 याद ही रखेंगे, नाम चेंज करने का क्या ही मतलब है, तो बिना नाम चेंज करने चले जाइए, यहाँ पे आप गेम में जाइए। चलिए अभी से एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, ए आई वर्सेस ह्यूमन तो चल रहा था, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू। जी हाँ चलिए चल रहा है, बहुत खुशी की बात है। 1 पे चला मैं, 2 पे चला, 3 पे चला, 4 पे चला, 5 पे चला। चलिए प्लेयर 1 जीत गया। तो दोस्तों मुझे लगता है गेम अब ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, ये पूरा गेम बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। ये पूरा 281 लाइंस का कोड है, और ये एआई गेम, ये पूरा टिक टैक टो गेम, इसमें सारा ऑप्शन है, इसमें आप ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन भी खेल सकते हैं, एआई वर्सेस ह्यूमन भी है, ह्यूमन वर्सेस एआई भी है। और दोस्तों बहुत ही मतलब ये बहुत अच्छा बना है, इतना अच्छा मतलब ये गेम आप कहीं नहीं देख पाए, मतलब मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कहीं भी सी लैंग्वेज में इससे अच्छा कोई गेम बना सकता। मैं दावा कर सकता हूँ इससे अच्छा नहीं बन सकता सी लैंग्वेज में। मतलब वो हो सकता है कोई बना ले, लेकिन अभी तक तो एटलीस्ट जिस समय अभी मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी यूट्यूब पर इतना अच्छे से बन कोई भी सी लैंग्वेज में एआई का सी लैंग्वेज में ये टिक टैक टो इस तरह से नहीं बनाया होगा। ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल लग रहा है दिखने में। और दोस्तों ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड है या बहुत कुछ टफ है, ये मैंने आपको एक एक लाइन अच्छे से समझा दिया है। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा, और ये बहुत ही ईजी भी है। आप मेरे साथ रहिएगा तो धीरे धीरे मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा, बस आप लाइक सब्सक्राइब मारते रहिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। तो चलिए अब ये गेम को मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, ये पूरा कोड इसको मैं डाल दूंगा, इसका गूगल ड्राइव लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप इसे खुद से भी एक बार देख लीजिए कि कैसा है। कुछ अपने से भी कुछ चेंजेस करने का इसमें दिल करे तो आप डाल के चेंज कीजिए। और दोस्तों अगर आप मेरा इस वीडियो पे कुछ लाइक सब्सक्राइब, मान लीजिए कि अगर आप इस पे 100 लाइक भी मुझे दे देते हैं, 100 लाइक, तो मैं आपको इस गेम का एक अब लास्ट पार्ट 5 बना के दूंगा। और पार्ट 5 में मैं आपको एक ऐसा इसका एआई बनाऊंगा जिस एआई से आप जीत ही नहीं सकिएगा। इस ये मैं आपको दावा कर रहा हूँ, ये मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अभी तो हमने जो एआई बनाया है वो तो मतलब उतना उतना दिमाग वाला नहीं है, लेकिन उसमें इस उस एआई का हम कुछ ऐसा, वो जो पार्ट 5 में हम एआई का कुछ ऐसा कोड करेंगे ना, इस एआई चॉइस में हम यहाँ पर इस फंक्शन को कुछ इस टाइप का कोड करेंगे कि यहाँ से वो जो डिसीजन देगा वो बेस्ट डिसीजन होगा एआई का। उससे बेस्ट डिसीजन वो कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि आप उस एआई के साथ जीत ही नहीं सकते, ऐसा मैं बना दूंगा। तो मुझे लगता है बहुत वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ऑलरेडी 45 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले, व्यूज़ आएगा तभी तो मोटिवेशन होगा। मैं ये सारा कुछ अपना यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज़ मैं आज से 2 साल पहले ये सब कुछ चीज़ें मैंने बनाया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब इसे यूट्यूब पे डालना चाहिए, और भी जितना भी ये ज्ञान और जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पास इकट्ठा किया, मैं चाहता हूँ कि मैं सबको इसे दे दूँ। तो और मैं ऐसा नहीं कि कुछ ये है कि मतलब पैसा कमाना है या ये है,
और पैसा मिल रहा था तो अच्छी बात है, मतलब कोई से बुरा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया, मैं वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतना आसानी से नहीं मिलता है। और हो सकता है कि आज के ज़माने में भाई भाई ऐसा चैट जीपीटी और ये सब कुछ आ चुका है, आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं सब कुछ, लेकिन चैट जीपीटी आपको इतना अच्छे से फुल फ्लेज कभी बना के नहीं दे सकता। चैट जीपीटी अभी इतना भी ज़्यादा, और अभी भी जितना भी एआई एग्जिस्ट करता है वो इतना भी ज़्यादा अच्छा और इतना तेज़ नहीं है कि आपको मतलब इतना अच्छे से बना कर दे दे। और बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एआई तो नहीं सोच सकता, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो सकता। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स हमने क्या क्या सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स हमने जो सोचा था, चेक फंक्शन हमने लिखा था जो अपने पार्ट टू में आपको समझाया था, इस टाइप का कोड, इस टाइप का कोड है। जब आप आगे जानेंगे, आप आगे समझेंगे कि ये सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम है, सबसे कम। अभी तक आपको कुछ भी, अभी आप इसमें थोड़ा सा बड़ा भी कोड लिख देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखना होता है जिसमें आपको एग्जीक्यूशन टाइम बहुत मैटर करता है, तो आपको इसी टाइप का शॉर्ट और क्रिस्प, बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प कोड करना पड़ता है, ताकि आप जो है मतलब जिसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम हो। समझ रहे हैं? चलिए, अब बहुत लंबा हो गया, मैं आपको बहुत अब ज्ञान भी दे दिया, बहुत भाषण भी लंबा हो गया। तो गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि तुम्हारा फ़ायदा हो, तुम्हारे दोस्त का भी फ़ायदा हो। सो थैंक यू, बाय बाय।